बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हाज़रीन मजलिस, आप हजरात ने मेरा इस्तकबाल किया और उस इस्तकबाल का पस मंज़र ये है कि मालेगांव पर प्लानिंग के ज़रिए जो एक मुसीबत लाई गई थी, जिस मुसीबत की वजह से मालेगांव के तकरीबन 1044 लोग आज कानून की जद में है और एक के बाद एक 4 FIR दर्ज हुई, जिसमें 1044 लोगों पर FIR की गई। किरीट सुमैया और इन जैसे लोगों को मालेगांव ला करके ये इल्ज़ाम दिया गया था कि यहाँ मालेगांव में बांग्लादेशी और रोहिंग्याई लोगों को बसाया गया है। अगर आपकी याददाश्त आपका साथ दे रही होगी तो आपको याद होगा कि 2019 का इलेक्शन था। उस इलेक्शन से पहले ये बात कही गई थी कि हम 1000 रोहिंग्याई लोगों को मालेगांव ला करके बसाएंगे और इस सिलसिले के अंदर जो अखबारी बयानात दिए गए थे और जो सोशल मीडिया के जरिए से पूरे मुल्क के सामने ये बात रखी गई थी कि मालेगांव में 1000 रोहिंग्याई लोगों को बसाया जाएगा, इन जैसे मुद्दों को लेकर मालेगांव पर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि यहाँ पर बांग्लादेशी और रोहिंग्याई लोग बसे हुए, और इस मामले में ज़मीन के कुछ मामलात थे। किरीट सुमैया को मालेगांव लाया गया था। मालेगांव आने के बाद किरीट सुमैया ने जहां सर्वे नंबर 114 का मैटर चलाया और वहां के बसे हुए लोगों को उजाड़ने की और वहां 2 मस्जिदें बनी हुई हैं, उन मस्जिदों को मुनहदिम करने की, शहीद करने की जो साजिश रची गई है, वो किन लोगों ने रची है, मालेगांव के लोगों के सामने उनका नाम आ चुका है और हम तस्वीरों के साथ और तहरीरी सुबूतों के साथ मालेगांव की आवाम के सामने वो बात रखेंगे। नीतीश राणे को लाया गया, किला झोपड़पट्टी का मैटर उठाया गया और वहां पर भेदभाव किया गया। 125 लोगों को रखने के लिए और बाकी 230 लोगों को 235 झोपड़ों को उखाड़ने की कार्रवाई की गई। जब हमें ये लगा कि ये बदले की भावना है और इंतकामी कार्रवाई है, तो हम कोर्ट में गए और जा करके हमने इमरजेंसी कोशिश करके स्टे लिया और पूरी झोपड़पट्टी आज अपनी जगह पर है। जाहिर बात है कि उसमें 235 लोगों को बेघर करने का प्रोग्राम था और ये इल्जाम घुमा फिरा कर हमारे सर लाने की कोशिश की जा रही थी, जबकि मालेगांव की आवाम जानती है कि टोना भी वही लोग लगाते हैं और टोना छुड़ाने की बात भी, ड्रामाबाजी भी वही लोग करते। जन्म दाखिले का मैटर भी ऐसा ही है। ये लोग इस मामले में जिन पर कार्रवाई हुई है, जो गिरफ्तार हुए हैं, उनकी जमानत हो, इसमें संजीदा नहीं है। इन्होंने इसे सियासी स्टैंड बना लिया और इस पर कारपोरेशन इलेक्शन लड़ने की तैयारी। लेकिन कहते हैं ना कि मारने वाले से जिलाने वाला बहुत बड़ा है। जब इनकी साजिश का इल्म हमें हुआ तो हमने हाई कोर्ट के वकीलों से बात की और हाई कोर्ट के वकीलों से बात करने के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पिटीशन हाई कोर्ट में दाखिल हो गई है। ये पिटीशन की कॉपी है, मीडिया वालों को और आप लोगों को बताने के लिए हमने बंबई से मंगवाई और आप लोगों के सामने पिटीशन की कॉपी हम रख रहे हैं। और कल कोर्ट में तारीख है, कल 8 तारीख है
और इंशाअल्लाह कल आप देखेंगे कि जमानत की कार्रवाई कल से शुरू हो जाएगी और मालेगांव की आवाम देखेगी कि हमने जमानत के लिए जो कोशिश की थी अल्लाह ने उसमें हमें कामयाबी दी। ये लोग लोगों की जमानत करवाने के लिए संजीदा नहीं थे। हर मामले में सियासत, हर मामले में सियासत, ये बात मालेगांव के लिए अच्छी नहीं। आप इलेक्शन लड़िए, सियासत कीजिए, मगर ऐसी सियासत जिसमें आवाम का इस्तेहसाल, आवाम के साथ आप जो है जुल्म और नाइंसाफी करें, ये बात बराबर नहीं। कारपोरेशन के ऑफिसरान और खास तौर पर मुसलमानों को टारगेट किया गया और 2 कारपोरेशन के मुसलमान ऑफिसर जो है आज जेल की सलाखों के पीछे। अल्लाह ने चाहा तो कल उनकी जमानत हो जाएगी। एक उसमें मर्द है, एक औरत है, 2 लोगों की जमानत इंशाअल्लाह कल की तारीख में हो जाएगी। आज इस मौके पर आप लोगों ने वार्ड नंबर 16 में जो कारपोरेटर हजरात है और खास तौर पर जो है हमारे फारूक भाई गठनी वाले, इन लोगों की तरफ से आज जो मेरा ये इस्तकबालिया प्रोग्राम रखा गया कि मैं जन्म दाखिले में SIT की रिपोर्ट आने के बाद हमने पिटीशन इमरजेंसी में दाखिल की ताकि 8 तारीख जो कल की है इसमें बेगुनाह बेदोष लोगों को जो है रिहाई मिले, जमानत मिले। इस बात की हमने कोशिश की और इसकी सराहना करते हुए आज वार्ड नंबर 16 में आप लोगों ने इस्तकबालिया प्रोग्राम रखा। मैं वार्ड के लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर हमें इनकी साजिश और प्लानिंग का इल्म हो गया और हम खामोश बैठे रहे तो ये मालेगांव की आवाम के साथ नाइंसाफी होगी। हमें पता चला, हमने हाई कोर्ट के वकीलों से, सीनियर काउंसिल से बात करके पिटीशन तैयार करवाई और अल्हम्दुलिल्लाह आज एडमिट हो गई। कल उस पर आर्गूमेंट है और अल्लाह ने चाहा तो कल से जमानत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मैं आप लोगों का दोबारा शुक्रिया अदा करता हूं। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार हूं कि उसकी मदद हमेशा हमारे साथ रहती है। जो काम किला झोपड़पट्टी के सिलसिले में 3 दिन का 4 दिन का काम था, अल्हम्दुलिल्लाह 8 घंटे के अंदर अल्लाह ने हमें उसमें कामयाबी दी। आज तकरीबन 4-5 दिन से इस पिटीशन के लिए हम लोग लगे थे और अल्लाह के करम से पिटीशन तैयार हो गई, आज एडमिट हो गई। जन्म दाखिले के मामले में इंशाअल्लाह जो 1044 लोगों के ऊपर FIR हुई है और जो लोग गिरफ्तार हैं, जेलों की सलाखों के पीछे हैं, इंशाअल्लाह इस पिटीशन के जरिए से सबको राहत मिलेगी। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रगुजार हैं। करने वाली जात अल्लाह की है। सबब के दर्जे में बहाना कहो, हम जैसे लोगों को अल्लाह पाक इस्तेमाल कर ले रहे हैं और हमारी कोशिशें अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाए और मालेगांव की आवाम को इस मुसीबत से नजात मिले। ये जो पिटीशन है ये सिर्फ मालेगांव की हद तक नहीं है। किरीट सोमैया ने हर उस शहर को टारगेट किया था जहां मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है, जैसे मालेगांव है, औरंगाबाद है, अमरावती है, अकोला है, परभनी है, ऐसे इलाकों को उसने टारगेट किया था। तो ये पिटीशन सिर्फ मालेगांव के लिए नहीं है बल्कि पूरे महाराष्ट्र में जहां जहां किरीट सोमैया ने ये बांग्लादेशी रोहिंग्याई लोगों का मुद्दा उठाया और इसी के जिम्ने में उसने जन्म दाखिले का मुद्दा उठाया, उन तमाम लोगों के लिए ये पिटीशन हमने दायर की है और इंशाअल्लाह पूरे महाराष्ट्र के लोगों को इससे फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वार्ड नंबर 16 में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हमने पूरा पैनल खड़ा किया है और इस पैनल के अंदर अब्दुल माजिद मोहम्मद यूनुस ईसा, महजबीन बिनत शेख रफीक, तहसीना कौसर, नाजिम अख्तर, इफ्तिखार अहमद, तजम्मुल हुसैन, ये हमारे पैनल के चारों उम्मीदवार हैं जो वार्ड नंबर 16 में खड़े हैं। अब्दुल माजिद का बटन नंबर 1 है, पतंग निशानी है।
महजबीन शेख रफीक का बटन नंबर 2 है, पतंग निशानी है। तहसीन नाजिम खालू बटन नंबर 2 है, पतंग निशानी है। और इफ्तिखार अहमद तजम्मुल हुसैन बटन नंबर 2 है और पतंग निशानी है। वार्ड के तमाम ही लोगों से, खास तौर पर अपनी माओ बहनों से, नौजवानों से मेरी ये गुजारिश है कि वार्ड की हालत बदलने के लिए, वार्ड में जो महरूमियां हैं उन महरूमियों को ख़त्म करने के लिए हमारे इस पैनल को आप वोट दे करके कामयाब करें। ये वार्ड मेयर का वार्ड है। तकरीबन 7.5 साल का अरसा इस वार्ड से जिनको आपने चुन करके दिया था वो मेयर की कुर्सी पर विराजमान रही, लेकिन वार्ड में हमने जब दौरा किया तो माओ और बहनों ने रोड रास्ते की, गटर की और दूसरी जो शिकायतें नल के पानी की है। अंदाजा ये हुआ कि अगर 7.5 साल तक यहाँ मेयर रहने के बाद भी इस वार्ड के लोगों की अगर परेशानी खत्म नहीं हुई और जरूरतें पूरी नहीं हुई तो अब मालेगांव कारपोरेशन में इससे बड़ा ओहदा तो कोई दूसरा नहीं है कि उनको ये ओहदा मिले और वो काम करके दे। आपसे मेरी वार्ड वालों से गुजारिश है कि वार्ड के लोग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को वोट दे करके कामयाब करें। आपने मुझे वोट दिया था असेंबली में, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। आप कारपोरेशन में भी हमारी मदद करें, हमारे कारपोरेटरों को कामयाब करें। जब असेंबली और मालेगांव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इक़्तिदार होगा, मेयर हमारा होगा, तो इंशाअल्लाह हम मालेगांव का नाक नक्शा बदलेंगे। और वार्ड में खास तौर पर जो हमारी माओ बहनों को पानी की तकलीफ है और वार्ड के तमाम लोगों को जो रोड रास्ते और गटर वगैरह की तकलीफ है उसे इंशाअल्लाह हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह आप लोगों के जरिए हमें ताउन मिलेगा और काम करने का मौका मिलेगा। और 15 जनवरी को वोटिंग का दिन है। आप सुबह सवेरे अव्वलीन सातों में निकल करके ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूरे पैनल को अपना चारों वोट आप पतंग को दे करके MIM को कामयाब करेंगे। आपका पेशगी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।